ये फोकस में लें। ये सागर भाई जी महाराज जी को फोकस पे लीजिए। महाराज जी आ गए हैं। सर, अभी तो नहीं है इस पे है। आ गए? जी 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 एक महाराज जी प्रणाम आपको। महाराज जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी अशोक जी वो सेटअप कर रहे हैं, वो सेट करने की। आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि जब सत्संग शुरू रहेगा, इस बीच में जब तक सत्संग चलेगा, आप कृपया अपने स्थान से उठेंगे नहीं। आप इस सत्संग का एक आप सभी लोगों से अनुरोध है जी। हम लोग के बीच में माननीय हमारे गुरुजी महाराज जुड़ गए हैं। श्रद्धेय गुरुजी महाराज को उनके चरणों में अशोक कुमार वर्मा का प्रणाम। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। वर्मा जी राधे 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 जी। श्रद्धेय गुरुजी, हम सभी पूरे भारत के व्यापारी जुड़े हुए हैं। कुछ लोग और भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यू हम लोग का भी वेबिनार चलता ही आ रहा है। और ये कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जो गुरुजी 8.5 करोड़ व्यापारियों का राष्ट्रीय स्तर का ये संगठन है और बिहार में 6 लाख व्यापारियों का संगठन है। गुरुजी, हम सभी व्यापारी भाई हैं और आपको सुनने के लिए बहुत दिनों से उतावले थे। आज आपके चरणों का और आपके मुखार बिंदु से हम सभी लोगों को ये प्रवचन सुनने को मिलेगा, क्योंकि हमारे व्यापारी भाई बहुत ही इस कोविड काल में निराशावादी हो चुके थे। लेकिन जैसे ही सुना कि आप आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए व्याकुल हैं और जुड़ भी रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पंजाब से भी जुड़े हुए हरकेश मित्तल साहब भी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे डिफरेंट बिहार के हर जिलों से लोग जुड़े हुए हैं। और आपको सुनने के लिए हम बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करके, मैं चाहूंगा कि अगर सागर भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़ गए हैं, सागर भाई जुड़े हैं? जी अशोक जी सागर नहीं है, नहीं अभी चलिए, पंकज भाई से हम अनुरोध करेंगे कि पंकज भाई राष्ट्रीय स्तर पे स्वामी जी का स्वागत करें। पंकज भाई। सभी को नमस्कार। स्वामी जी का बहुत बहुत आभार कि वो व्यापारियों को कोरोना के बाद जब मार्केट खुल रहे हैं तो हमारे बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं पूरे देश की तरफ से। अशोक जी, आपका ही बहुत धन्यवाद जो आपने सबको साथ में स्वामी जी को लाए। हम सबको उसका लाभ मिलेगा, निश्चित ही हम सब लाभ के भागीदार बनेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने बिहार की तरफ से पवन सुरेखा साहब से अनुरोध करूंगा कि वो बिहार की तरफ से स्वामी जी का स्वागत करें। पवन सुरेखा जी। नमस्कार। आप हमारे स्वामी जी के चरणों में मेरा नमस्कार। बिहार के सभी व्यवसायियों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है।
मुझे दरभंगा में आपको सुनने का अवसर मिला था। आपके इस मधुर वाणी को आज भी हम लोग भूल नहीं पाते हैं दरभंगा वासी। और आज पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के व्यवसायी वर्ग आपसे जुड़े हुए हैं। इस कोरोना में आपके द्वारा ज्ञानवर्धन जो दिया जाएगा, इससे समझें हम लोग घर में रहते हैं, अधिकतर कोरोना का डर भय को आप मुक्त करेंगे। और सभी व्यवसायी वर्ग को जो आज पीड़ित हैं, हम तो यही कहेंगे कि कोरोना में लॉकडाउन से सभी व्यवसायी पीड़ित हैं, उनके मन स्थिति को देखते हुए आप उन्हें ऐसी बात बताएंगे ताकि वो अपने आपके ज्ञानवर्धन से अपने को पीड़ित महसूस नहीं करें और इस कोरोना काल में अपने को स्वस्थ और रखें। यह आपके द्वारा, आपके वाणी के द्वारा हम लोगों को आज सीखने को मिलेगा। मैं पुनः आपका और हमारे बिहार के अध्यक्ष अशोक वर्मा जी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस बिहार की ओर से करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। एक विनम्र भाव से आपसे एक प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि जैसा कि सभी लोगों के साथ साथ आपने भी लिखा है कि इस कोरोना काल में कोरोना योद्धा के तौर पे डॉक्टर को, सफाई कर्मचारी को और सिपाही को माना है। हाँ। गुरुजी, मैं ये आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कोरोना काल में व्यापारियों का भी किसी भी मामले में सहयोग कम नहीं रहा है, चाहे वो सप्लाई चेन के विषय में हो या किसी भी आदमी को भूखों हम लोगों ने मरने नहीं दिया। अगर आपके मुखारू बिंदु से अगर हम लोगों को कोरोना योद्धा के शब्द से नवाजा जाएगा तो शायद हमारे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, क्योंकि आपके अमृत वाणी से हम लोग को काफी उत्साहित महसूस होगा। ये हमारा आपसे विनम्र भाव से आपसे प्रार्थना है हाथ जोड़ करके। बाकी तो आप जैसा उचित समझेंगे। हमारे हरकेश मित्तल जी। गुरुजी, हम लोग कोरोना योद्धा हैं। किसी भी क्षेत्र में कोरोना के इस विपरीत परिस्थिति में सबों से ज्यादा व्यवसायी वर्ग भूखे हो, उनको भोजन देना, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की गैस पहुंचाना, दवाई देना, दवाई किट देना, हर क्षेत्र में अपने को सुरक्षित रखते हुए हम लोगों ने सेवा की है। हमारे जो वर्मा जी ने कहा है, हम चाहेंगे कि आपके मुखार बिंदु से हमें योद्धा कहकर आप पुकारें, हम धन्य हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे हरकेश मित्तल जी जो चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, वो कैट के चंडीगढ़ के अध्यक्ष हैं। हरकेश मित्तल भाई, आप ही अपनी तरफ से चंडीगढ़ से हमारे स्वामी जी का स्वागत करें। स्वामी जी को प्रणाम। मैं पंजाब की तरफ से, सारे कैट व्यापारियों की तरफ से स्वामी जी का दिल की गहराइयों से स्वागतम करता हूं। अपने आप को अनम्यूट करें। हरकेश भाई अपने आप को अनम्यूट करें। हरकेश भाई आप म्यूट हो गए हैं। सागर भाई उनको अनम्यूट कर दिया जाए प्लीज। सर मैंने करा है, वो अपनी साइड से हो गए। चलिए कोई बात नहीं। हरकेश भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब हम लोग सीधे स्वामी जी के पास चलते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी बात कम और स्वामी जी का ज्यादा सुनना चाहेंगे। हमारे श्रद्धेय स्वामी जी, अब हम सभी लोग बड़े बेचैनी से आपको सुनना चाहेंगे जी। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। राधे राधे जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आप सभी जहां हैं, दोनों हाथ जोड़कर एक बार सभी की शांति के लिए अपने अपने आराध्य से प्रार्थना करेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी जो भी देश में समय व्यापारी वर्ग कोरोना के योद्धा ही नहीं, आप कोरोना के महायोद्धा हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि कोरोना में जिन जिन लोगों को हेल्प की आवश्यकता पड़ी, व्यापारी वर्ग सबसे पहले आ गया और उस वर्ग ने जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी की हैं, आवश्यकताएं पूरी की हैं। और जिन जिन लोगों ने एक क्षण भी अपना कीमती समय लगाकर उन दुखी लोगों की हेल्प की है, सेवा की है, मेरी दृष्टि में वो योद्धा ही नहीं महायोद्धा हैं। और आप सभी व्यापारी वर्ग के लोगों को मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी से नहीं, राम के शासन काल से आप लोगों के त्याग, तपस्या, मेहनत की कृपा से ये देश दिनों दिन प्रगति करता है, उन्नति करता है। और आप लोगों के प्रयास हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। एक दिन में यहां पर ऐसे कई व्यापारी बैठे होंगे जो 24 घंटे में से 19 घंटे काम करते हैं, 20 घंटे, सिर्फ 2-3 घंटे खाने पीने और सोने के लिए तो बहुत कम सोते हैं, वो भी फ्लाइट में या गाड़ी में सोते हैं। रात दिन मेहनत करते हैं और मेहनत की कमाई में से टैक्स देते हैं। और आपका दिया हुआ धन ये देश की उन्नति में काम आता है, देश की प्रगति में काम आता है, देश को आगे बढ़ाने में काम आता है। दुर्भाग्य यह है कि जितना श्रेय देश के व्यापारियों को जाना चाहिए उतना श्रेय जाता नहीं है। मैं एक बहुत अलग सी बात कह रहा हूं, आप लोग इस बात को आप तो सहमत होंगे। जब भी देश की प्रगति होती है हम शासन और प्रशासन को उसका श्रेय दे देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये पैसा आया कहां से है, ये टैक्स आया कहां से है, किन लोगों के धन से इस देश में सड़कें बनती हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, कॉलेजेस बनते हैं। वो वर्ग है आपका, व्यापारियों का। और उस श्रेष्ठ कार्य को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आपने कहा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अशोक वर्मा जी जो अध्यक्ष हैं बिहार के, और श्री पवन खंडेलवाल जी, और भी जो इस कैट में व्यापारी वर्ग है, उन सभी को मेरा साधुवाद है कि आज आप लोगों ने एक ऐसा मंच तैयार किया है जिस मंच पर बैठकर हम अपनी परेशानियों के विषय में चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सनातन परंपरा में हमारा वैश्य समाज या व्यापारी समाज एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। उस वर्ग के, अगर ब्राह्मण के ऊपर ज्ञान का जिम्मेदारी है, दायित्व है, तो क्षत्रियों के ऊपर इस समाज को किस तरीके से हैंडल करना है, शासन की जिम्मेदारी है। पर हमारे वैश्यों के ऊपर, हमारे व्यापारियों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से अपने देश को आगे बढ़ाना है। और वो कार्य हमारे देश के व्यापारियों ने ईमानदारी से किया। और इतना ही नहीं, हमारे देश के व्यापारियों ने कोरोना काल में भी एक टोली बना बनाकर जिस तरीके से आप लोगों ने बाहर जा जाकर जरूरतमंदों की जरूरतें, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो भोजन हो, भोजन की सामग्री हो, चाहे वो अभी पिछले दिनों में काफी समस्याएं आई थी, वो समस्याएं गैस की थी, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, उस समय भी आप लोगों ने किस तरीके से, मुझे ये लोग टीवी वीडियो दिखाते रहे
उन वीडियो में कितने व्यापारी वर्ग को मैंने देखा कि कहीं मेडिसिन बांट रहे हैं, कहीं गैस सिलेंडर पहुंचाने जा रहे हैं, कहीं किसी को लेके जा रहे हैं। तो मैं आपको कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं आपसे कहूं कि आप कोरोना योद्धा हैं। मैं तो पहले से ही सोच के आया था कि मुझे ये बोलना है कि आप कोरोना योद्धा ही हैं। कोरोना ही योद्धा नहीं है, आप इस देश के सबसे बड़े योद्धा हैं। और आपको साधुवाद देना चाहूंगा मैं। एक और बात, आपने कहा कि कोरोना में इस समय मनोबल थोड़ा झुका हुआ है, मनोबल टूटा हुआ है, और सही भी है। घर में रह रहकर मनोबल पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जो कर्मठ व्यक्ति होता है, जो कर्मशील व्यक्ति होता है, उसका मन घर में कभी लग ही नहीं सकता। वो चाहता है कि अहरनिश हम काम करते रहें, लेकिन घर में बैठा दिया जाता है तो परेशान भी होता है और बीमार भी होता है। परंतु मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आप अपनी कीमत कभी कम मत होने दीजिए। आप अपने मनोबल को कभी गिरने मत दीजिए। आप सनातनी हैं, आप सनातन धर्म को मानते हैं अथवा जानते हैं, तो आपको पता होगा इस संसार में प्रभु की मर्जी के बगैर कभी पत्ता भी नहीं हिलता। और जब प्रभु की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, तो आप प्रभु की मर्जी के बगैर अपने घर में कैसे रह सकते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रभु ने आपकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आपको घर में रखा। अब आप कहेंगे कैसे, तो उसको ऐसे समझिए, आप कर्म करते 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 कभी भी अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते थे। कभी भी आप लोगों ने अपने हेल्थ को नहीं ध्यान में रखा कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, इंग्लिश में एक वर्ड है, हेल्थ इज वेल्थ। आपका, और हमारे यहां भी कहते हैं 4 सुखों में से एक सुख है। पहला ही सुख क्या है? बोले पहला सुख निरोगी काया। जिस शरीर में कोई रोग नहीं है उसको सबसे बड़ा सुख मिला हुआ है। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इस बीमारी के समय में हम सब समझ गए होंगे कि यह पहला सुख कितना महत्वपूर्ण है। मैं निवेदन करूंगा, जिन लोगों ने अपने कैमरे ऑफ कर रखे हैं वो अपना कैमरा ऑन कर लें, जिससे मैं भी आपको देख सकूं, क्योंकि मैं भी यहां आपको देख रहा हूं सबको। आपकी काफी अच्छी अच्छी फोटो आ रही हैं और काफी अच्छे हैंडसम लग रहे हैं आप लोग। तो आप लोग खोल सकते हैं अपना वीडियो। हाँ, मुझे भी तो पता चले कि मुझे कौन कौन देख रहा है या सुन रहा है। तो मैं इस बात को कह रहा था, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। प्राथमिक सनातन धर्म के 2 सुख हैं सबसे बड़े। पहला सुख, हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए। लेकिन आप व्यापारी वर्ग के लोग, आप जानते हैं कि आप लोगों ने कभी भी, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अपनी हेल्थ को ध्यान में रखकर काम किया होगा। रात दिन आपने काम किया लेकिन हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। इसलिए प्रिया कांत जूनियर भगवान ने ऐसी कृपा करी कि नहीं, इनको इनकी सेहत का ध्यान रखवाना चाहिए तो इनको घर में रखो। तो घर में ऐसे तो अपनी मर्जी से रहेंगे नहीं, तो उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था कर दी, तो जिससे घर में रहना पड़ा। अब घर में रहकर कई लोग ऐसे होंगे जो मेरी बात से एग्री करेंगे, उन्होंने सोचा चलो वेल्थ नहीं तो हेल्थ ही सही, तो उन्होंने घर में ही रह के कुछ व्यायाम, कुछ एक्सरसाइज करना प्रारंभ किया होगा। और उन्होंने, और मैंने भी किया है। हम लोग भी इतने बिजी रहते थे कि हम लोगों को समय नहीं मिलता था अपने शरीर के लिए। लेकिन जब 1 साल 1.5 साल घर में रह गए तो हमने सोचा चलो एक चीज का अगर हानि हो रही है तो दूसरी चीज का लाभ ले लेते, अपनी हेल्थ को ठीक करते हैं। तो यहां पर मनोबल गिराने वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं है, सबसे बड़ी दौलत आपका शरीर है, हेल्थ है। अगर आपका स्वस्थ शरीर रहेगा तो आप जब चाहे, रात में चाहे, दिन में चाहे, जब चाहेंगे, धन आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। तो भगवान ने शायद आपको सबसे बड़ा सुख देने के लिए ये व्यवस्थाएं की। और रही बात मनोबल गिरने की, तो मैं आपसे एक प्रार्थना अवश्य करूंगा, कभी भी किसी भी कंडीशन में अपनी कीमत, अपना मनोबल मत गिरने दो। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अमेरिका में एक बहुत बड़ा शो हो रहा था, बहुत बड़ा शो अमेरिका में हो रहा था। वहां पर बड़े बड़े फेमस लोग उस शो को देखने के लिए आए थे, और बड़े बड़े लोग आए हुए थे। तो जो वक्ता था, जो शो को आगे बढ़ा रहा था,
वो जब स्टेज पे आया तो सबने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। बड़े खुश हुए सब लोग उसे देखकर कि चलो अब कुछ अच्छा होगा। तो हुआ क्या, उसने आते ही मंच पे सबका अभिवादन करने के बाद में अपनी जेब से $100 का निकाला और $100 का निकाल के सबकी ओर इशारा किया कि बताओ ये $100 का किस किस को चाहिए। तो आपको सबने कहा होगा कमें चाहिए। मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं यहां से कहूं कि 2000 की नोट किस किस को चाहिए, या मेरी जगह कोई और कहे, तो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपको देख रहा हूं, आप हाथ हिला सकते हैं, चाहिए कि नहीं? अरे हिलाइए ना, हमें पता तो चले। इस समय तो 2000 भी 2 करोड़ के बराबर है, लॉकडाउन चल रहा था। तो किस किस को चाहिए? ऑब्वियसली सबको चाहिए होता है। तो वहां जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि हमें चाहिए, हमें चाहिए। बाद में उस व्यक्ति ने क्या किया, दिया किसी को नहीं। उस व्यक्ति ने क्या किया, उस $100 के को हाथों से मसला, और मसलने के बाद फिर पब्लिक से पूछा, बताओ ये डॉलर किसको चाहिए? तो सबके हाथ फिर उठे कि ये डॉलर हमें चाहिए, क्योंकि $100 का है। उसके बाद उस व्यक्ति ने उस $100 के को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया, अपने जूते से कुचल दिया, और उसके बाद उसे निकाला, हाथ में लिया, पब्लिक की तरफ उठाकर कहा कि बताइए ये $100 का किसको, $100 किसको चाहिए? तो सबके सबने फिर हाथ उठा के कहा कि ये $100 हमको चाहिए। अब उसने कहा कमाल करते हो, पहले जब मैंने कहा था तब ये ठीक था, प्लेन था, एकदम अच्छा था, इसकी रूपरेखा अच्छी थी, तब भी तुमको चाहिए था। फिर मैंने इसे हाथ से मसल दिया, ये तब भी तुमको चाहिए था। इसके बाद मैंने इसे जूते से रगड़ दिया, इसकी हालत खराब कर दी, बावजूद इसके तुमको ये $100 चाहिए, क्यों? तो सब लोग देखने लगे उस व्यक्ति की तरफ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुमको ये $100 इसलिए चाहिए क्योंकि चाहे मैंने इसे कोरा रखा, चाहे मैंने हाथ से मसला, चाहे मैंने इसे जूते से मसला, इसके बावजूद भी चाहे मैंने इसकी कोई दशा की हो, परंतु इसकी कीमत कम नहीं हुई। कीमत वही रही, 100 के 100 ही रहा। मसलने के बाद 50 नहीं हुआ, जूते के बाद, जूते के मसलने के बाद में ये $10 नहीं हो गए, ये 100 के 100 ही रहे। यही आप सब जितने भी लोग घर में मुझे सुन रहे हैं, आप जहां बैठे हैं वहां ये बात महत्वपूर्ण है, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे ब्लैक फंगस आ जाए, चाहे पिंक फंगस आ जाए, चाहे व्हाइट फंगस आ जाए, कोई भी क्यों ना आ जाए, और उस लड़ाई से लड़ने के बाद भी जब हम अपने काम पे जाएंगे तो हम वही होंगे जो 2019 में थे। क्यों होंगे? क्योंकि हम अपनी कीमत कम नहीं होने देंगे। आपकी कीमत कम नहीं है, आप तब भी वही थे जो 2019 में हो, आज भी आप वही हो जो 2019 से चल के आप 2021 तक पहुंच गए। हमारे यहां कहते हैं जो व्यक्ति हिम्मत हार जाता है वो अपनी जिंदगी हार जाता है, जो अपने मनोबल को गिरा देता है वो खुद गिर जाता है। एक बात ध्यान रखना, पहाड़ से गिरा हुआ व्यक्ति, पहाड़ से गिरा हुआ व्यक्ति उठ सकता है, लेकिन जो खुद मनोबल गिरा दिया हो वो कभी नहीं उठ सकता। आप लोग वो लक्ष्मी पुत्र हैं जिन लक्ष्मी पुत्रों पर स्वयं नारायण भी गर्व करते हैं, भगवान गर्व करते हैं कि ये वो लोग हैं जो लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं। जब ये लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं तो यज्ञ होते हैं, यज्ञ होती है तो मंत्र उच्चारण से देवताओं को आहुतियां दी जाती हैं। देवताओं को जब आहुतियां मिलती हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं, और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो देवराज इंद्र इत्यादि समय समय पर बारिश करते हैं, और जब वो बारिश करते हैं तो समय पर अन्न उत्पन्न होता है, घास पशुओं के लिए उत्पन्न होती है, और जीवों को प्राण रक्षक अन्न की प्राप्ति होती है। ये किसकी बदौलत? आप सब व्यापारियों की बदौलत होता है, लक्ष्मी पुत्रों की बदौलत होता है। अगर आप हारेंगे तो पूरा देश हार जाएगा,
समाज हार जाएगा। आपको हारना नहीं, आपको जीतना है। आप सब जानते हैं हमारे यहां धन की व्यवस्था कितनी सुंदर की है। मैं यहां पर अभी शिव कथा कर रहा हूं, शायद आप लोगों में से किन्हीं ने सुनी हो, तो शिव पुराण में भी बिजनेस मैनेजमेंट की बातें बताई गई। आप लोग तो सब लक्ष्मी पुत्र हैं, मुझसे बेटर जानते होंगे। लेकिन इस कोरोना काल में अधिकांश दुखी वो हुए जिन्हें बिजनेस करना नहीं आया, जिन्हें अपने स्थिति को मैनेज करना नहीं आया, जिन्होंने सनातन धर्म के अनुसार बिजनेस को मैनेज किया हो, वो अभी भी नहीं हारे होंगे, वो जीतेंगे निश्चित। हमारे पुराणों में कहा गया है जो व्यक्ति व्यापारी हो तो उसे धन को डिवाइड करना चाहिए। कैसे डिवाइड करना चाहिए? 2 मिनट में मैं चाहूंगा कि आप इसे ध्यान से सुन लें। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो 25 रुपए वापस उसी बिजनेस में लगा दो जिससे आपका बिजनेस आगे बढ़े। प्रॉफिट के 100 में से बात बता रहा हूं। जो आपने 1000 रुपया लगाया और 1000 में 1100 रुपये आपने कमाए, तो 1100 रुपये में से प्रॉफिट तो आपको 100 की हुई। तो 100 में से 25 रुपए पुनः आप उसमें लगा दीजिए, तो वो हो गया 1025 रुपीज। वो 25 रुपए आपको वापस उसी बिजनेस में इसलिए लगाना चाहिए जिससे आपका बिजनेस और आगे बढ़े। दूसरा, 25 जो रुपए हैं वो आपको अपने फ्यूचर के लिए सुरक्षित रख लेने चाहिए। किसके लिए? ऐसे समयों के लिए, इस समय के लिए, या ऐसे बुरे समय के लिए, विपत्ति काल के लिए। 25 रुपए आपको बुरे काल के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं ना सेविंग अकाउंट, वो सेफ रहना चाहिए, वो बचा हुआ होना चाहिए। प्रॉब्लम किनको आई? बोले 100 प्रॉफिट किया और 100 का 100 साफ किया, कई तो 150 साफ कर जाते हैं, जबकि अर्निंग तो है 100 की। तो जब वक्त बुरा आ जाएगा, जब कोई बीमार पड़ जाएगा, जब अनवांटेड खर्चे आ जाएंगे जो हमने कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि वो अनवांटेड है, उस समय हम क्या करेंगे? कि हम तो ऑलरेडी साफ कर चुके उसे। तो हमारे शास्त्रों में इसका विधान रखा है कि अगर आप 100 कमाते हैं तो 25 रुपीज आपको अनवांटेड जो खर्चे हैं उनके लिए, बुरे काल के लिए, विपत्ति काल के लिए संभाल के रखने चाहिए। तृतीय, जो नेक्स्ट 25 रुपीज हैं वो अपने खाने के लिए, कपड़ों के लिए और जो बच्चों की फीस वीस के लिए, उसके लिए रखना चाहिए। उसको भोग में लगाना चाहिए, उसे बांटना चाहिए। और जो नेक्स्ट 25 हैं उन्हें अध्यात्म में लगाना चाहिए। मैं आप सब व्यापारी भाइयों को एक उदाहरण देना चाहूंगा जो आजकल हम लोग सब भूलते जा रहे हैं। आज हम लोगों का ध्यान धर्म से हटता जा रहा है। आज हमारे घरों में, जिन घरों में कभी प्याज लहसुन नहीं आता था, आज उन घरों में शराब आने लग गई, मदिरा आने लग गई, मीट आने लग गया। हमारे बच्चे मन मुताबिक काम करने लग गए, जिसकी वजह से नाना भांति भांति की तकलीफें हमारे घर में आ गई। मुझे याद है हमारे व्यापारियों के घरों में प्याज लहसुन भी नहीं आता था, प्याज लहसुन भी नहीं खाते थे, और उनके घरों में भगवान की सेवा होती थी, भगवान की पूजा होती थी। तो आधी से ज्यादा समस्या क्या, 95% समस्या तो जिनके घर में भगवान की पूजा होती है, भगवान ही उठा के बाहर फेंक देते हैं। 5% इसलिए रखते हैं कि जिससे तुम लोग सुधरते रहो, हम लोग सुधरते रहें। आप ही लोगों के समाज के एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, आप सब जानते हैं, बिरला जी। धन का कैसे प्रयोग करना चाहिए, बिरला जी से हम सबको सीख लेना चाहिए। मैं फिर आपको बता दूं, मैं बिरला जी से आज तक मिला नहीं हूं, मैंने उनसे कोई दान नहीं लिया है, लेकिन उनकी अच्छी बात है जो मुझे अच्छी लगती है तो मैं सबके साथ शेयर करता हूं। बिरला जी में एक विशेष बात थी, जितना भी वो काम करते थे और जहां वो नया काम करते थे, उस धन का एक हिस्सा वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाने में प्रयोग करते थे। जहां जहां उनके बड़े बड़े कारखाने हैं, आप वहां जाके देखें, वहां मंदिर जरूर मिलेगा।
हमारे मथुरा में बिरला मंदिर मिलेगा, हैदराबाद में भी बिरला मंदिर है, कोलकाता में भी बिरला मंदिर है, क्योंकि उन्होंने किसी भी स्थिति में अपने धर्म को पीछे नहीं छोड़ा, अपने धर्म को साथ लेकर चलते गए, तो वो हमेशा प्रगतिशील रहे, वो आगे रहे। आप सब सनातनियों से मेरा एक निवेदन है, सभी व्यापारी भाई बंधुओं से निवेदन है, आप सभी लोग भी जितना जी चाहे व्यापार करिए, लेकिन अपने घर में अध्यात्म जगत को जिंदा रखिए, भगवान की कृपा को जिंदा रखिए। आपके घरों में गंदा खाना नहीं आना चाहिए, आपके घरों में भगवान की सेवा होती रहनी चाहिए। मैं दावे से कहता हूं, तुमसे ज्यादा तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारा भगवान तुम्हारे बच्चों की करेगा, तुम्हारी करेगा। हम कितनी सामर्थ्यवान हैं, हम लोग उतनी हेल्प नहीं कर सकते जितनी भगवान हमारी और हमारे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। तो जितने भी इस समय मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है, अपने घर में गोविंद की कृपा को जिंदा रखें, प्रभु की कृपा को जिंदा रखें। और वो तब होगा जब मेरे घर में सबसे पहला आहार शुद्ध होगा। जब मेरा आहार शुद्ध होगा तो मेरा विचार शुद्ध होगा, जब मेरा विचार शुद्ध होगा तो मेरा व्यापार शुद्ध होगा, और जब व्यापार शुद्ध होगा तो मेरा व्यवहार शुद्ध होगा, और जब व्यवहार शुद्ध होगा तो इसमें कोई संदेह नहीं, नो डाउट, भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे। रामचरितमानस में लिखा है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। अब ये सब कोई कौन है? आपसे बिजनेस करने वाले, चाहे वो आपको सामान बेचने वाले हों, चाहे वो आपसे सामान खरीदने वाले हों, वो सब आपके ऊपर कृपा करेंगे। कब? जब आपका व्यवहार शुद्ध होगा, आपका विचार शुद्ध होगा, आपका व्यापार शुद्ध होगा, तब राम कृपा करेंगे। और जब राम कृपा करेंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपके ऊपर कृपा करेगा। हमारे जीवन की समस्याएं तब शुरू होती हैं जब हम अपने जीवन में से धर्म का त्याग कर देते हैं। जैसे जैसे हम लोगों पे धन आया, हमने भगवान को भुला दिया, उसकी वजह से हमारे जीवन में परेशानियों का अंबार लगना प्रारंभ हुआ। परंतु कोरोना काल में हमें एक चीज तो सिखाई, और वो एक चीज यह है कि जिसका कोई नहीं है उसकी हेल्प करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में आप जैसे देवदूतों के रूप में पहुंच जाता है और उनकी हेल्प करता है। बोलो राधे राधे। अरे आप लोग वहां बैठ के बोल सकते हैं राधे राधे, तो बोल ही सकते हैं। मैं आपको एक व्यापारी का उदाहरण देता हूं, अंत में मैं एक आपको ऐसा उपाय भी बताऊंगा जिस उपाय के करने से जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं व्यापार में और जो चाहते हैं कि उनका व्यापार तेजी से आगे बढ़े, कौन कौन चाहता है कि हम ऐसा उपाय बता दें जिससे आपका व्यापार तेजी से आगे बढ़े? हाथ उठा के बता सकते हो आप। हाँ, जो जो चाहते हैं वही सुने, वही नोट करेंगे, फिर उसको सब नहीं। जो हाथ नहीं उठा रहे हैं उनको नहीं नोट करना है। ये तो चाहते हैं ना कि हम आपको एक ऐसा उपाय बता दें जिससे आपका व्यापार फिर से आगे से जल्दी से बढ़े। तो वो हम जब अपनी वार्ता समाप्त करेंगे तब हम इस कार्य को पूरा करेंगे, आपको ये बात समझा देंगे, वो उपाय बताएंगे आपको। निश्चित तौर पर इस समय आपके मनोबल के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट है, और मनोबल इस कहानी से आप समझ सकते हैं। मैंने एक दिन कथा में बोली थी, एक गरीब आदमी था, उस गरीब आदमी ने 20 साल मेहनत की और एक एक रुपया इकट्ठा करके, वो झोंपड़ी में रहता था, कच्ची झोंपड़ी में, 20 साल तक उसने एक एक रुपया इकट्ठा किया और एक एक रुपया इकट्ठा करके उसने एक छोटा सा घर बनाया, पक्का, अपना खुद का। और जब उसने अपने खुद का घर बनाया, पंडित जी से मिला, पंडित जी ने मुहूर्त बताया, और पंडित जी ने जब मुहूर्त बताया तो मुहूर्त की सारी तैयारियां कर ली, पूजा की सारी व्यवस्थाएं कर ली। जब सारी व्यवस्था हो गई तो उस मुहूर्त से 2 दिन पहले प्रवेश से, जब वो प्रवेश करने जा रहे थे
2 दिन पहले अचानक से भयानक बारिश पड़ी और बारिश के तुरंत बाद आंधी आ गई। तो उस आंधी और बारिश में उसका जो छोटा सा मकान जो 20 साल की मेहनत से बनाया था वो मकान गिर गया, उसका वो मकान गिर गया। अब जो उसके जानने वाले थे वो उसके पास पहुंचे, उसको धैर्य बंधाने लगे, उससे कहने लगे भैया भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, भगवान बड़ा निर्दयी है, तुमने 20 साल मेहनत करी थी, एक एक रुपया इकट्ठा किया था और तब जाके छोटा सा घर बनाया था, इस घर में तुम पहुंचे भी नहीं उससे पहले ही भगवान कितना निर्दयी है कि इस घर का ये हाल कर दिया, गिरा दिया। वो व्यक्ति का तुम यहीं बैठना, मैं अभी आता हूं। वो दौड़ा दौड़ा गया बाजार और वहां से मिठाई का डिब्बा लेकर आया और मिठाई का डिब्बा लेकर आकर उन सब में बांटने लगा। लोगों को लगा ये पागल हो गया, सदमा लग गया, ये कोमा में चला गया, तभी ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो पूछा नहीं नहीं क्या हुआ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, मैं पागल नहीं हुआ, मैं सदमा में नहीं हूं। तुम नेगेटिव थिंकिंग देख रहे हो, तुम सिर्फ नेगेटिव साइड देख रहे हो, मैं इसके अपोजिट पॉजिटिव साइड देख रहा हूं। अरे इसमें क्या पॉजिटिव है? तुम्हारा घर गिर गया, 2 दिन बाद इस घर में तुमको प्रवेश करना था, वो घर ही गिर गया, अब इसमें क्या पॉजिटिव है? तो उसने कहा इसमें भी पॉजिटिव है, ये शुक्र है भगवान का कि 2 दिन पहले गिर गया, अगर ये 2 दिन बाद में गिरता तो मेरा नुकसान आज जितना हुआ उससे ज्यादा बाद में होता। कैसे? बोले आज तो मैं नहीं हूं, मेरे बच्चे नहीं है, घर गिर गया, कोई बात नहीं, घर गिरा है फिर बना लेंगे। लेकिन अगर 2 दिन बाद में गिरता तो इसमें मैं भी होता, मेरी पत्नी भी होती, मेरे बच्चे भी होते और तब बड़ा नुकसान होता, और जो शायद फिर भरा नहीं जा सकता था। अभी तो भरा जा सकता है लेकिन तब नहीं भरा जा सकता था। तो मुझे लगता है कि भगवान ने इसे गिराकर मुझे बचा लिया है। इसी स्थिति को आप और हम सोच सकते हैं। वो स्थिति क्या है? आज हमारी दुकान बंद है, आज हमारा काम बंद है, आज हो सकता है हमारे यहां पैसा उस फ्लो में नहीं आ रहा जिस फ्लो में वो आता था, तो भी नुकसान बड़ा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी हम और आप जीवित हैं। हम फिर दुकान पे जाएंगे, हम फिर कारखाने पे जाएंगे, हम फिर काम खोल लेंगे और फिर से अर्निंग शुरू हो जाएगी। नुकसान बड़ा तब होता जैसे और 2.5-3 लाख लोग इस कोरोना की चपेट में आकर चले गए। आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं, मेरे अपने जानकारों में से कितने लोग गए, लेकिन भगवान की कृपा से हम और आप आज भी आमने सामने बैठकर व्यापार और सत्संग की चर्चा कर रहे हैं। ये किसकी बदौलत? ये भगवान की कृपा की बदौलत। हमने जितना खोया नहीं, जिससे ज्यादा बचा के रखा है। और वो बचा के क्या रखा है कि हम और आप जीवित हैं और हम और आप भगवान की चर्चा कर सकते हैं और हम और आप आगे जाके बिजनेस कर सकते हैं। तो मनोबल गिराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें मनोबल गिरा के नहीं रखना चाहिए। अपने मनोबल को उठा के रखो, अपने बच्चों को संभाल के रखो, अपने आप को संभाल के रखो। हे कोरोना के योद्धाओ, तुम जी जान से फिर से जब भी लॉकडाउन खुले सावधानी के साथ। लॉकडाउन खुले इसका मतलब ये नहीं कोरोना समाप्त हो गया, कोरोना खत्म हो गया, कोरोना अभी भी है। जब भी दुकान पे जाओ, काम पे जाओ, मास्क लगा के जाओ, डिस्टेंस मेंटेन करो और जितना ज्यादा हो सके एक्सरसाइज और व्यायाम करो। निश्चित अपने समय को आधा पौना घंटा एक्सरसाइज के लिए दे के रखो, जिससे आप इंटरनली हैप्पी रहे। और अपने बच्चों से कहो, ध्यान से सुनेंगे, एक बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं मैं आपको। एवरीडे शिव जी के शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाएं और 1 माला ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप यकीन मानिए, आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे और आप उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ये कार्य आप करते रहिए। मैंने आपसे कहा था, मैं आपको लास्ट में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिस उपाय को करने से आपका जो व्यापार है वो आगे बढ़ने लगेगा तेज गति से। तो आपको करना क्या है,
कृष्ण पक्ष के पहले शनिवार से लेकर 7 शनिवार तक घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और फिर सुबह बुझे हुए दीपक के शेष तेल को पीपल के वृक्ष के नीचे अर्पित कर दें। ऐसा करने से अधिक समस्याएं खत्म होती हैं और आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा होती है और आप अपने बिजनेस को शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ा पाते हैं। मैं पुनः धन्यवाद दूंगा कैट के सभी व्यापारियों को, श्री अशोक वर्मा जी को, श्री वीसी भरतिया जी को, श्री पवन खंडेलवाल जी को, और जिन्होंने इतनी सुंदर मीटिंग कराकर आप सब प्रभु प्रेमियों से हमारा मिलना कराया, आप तक मेरी बात पहुंची। मैं पुनः एक बात धन्यवाद देते हुए ये कहूंगा, आप भी भगवान का स्मरण करें, आपके घर में ठाकुर जी की पूजा करें और अपने साथ साथ ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे आपके बाद भी आपके बच्चे भगवान की पूजा और भजन करते रहें, क्योंकि धन वही पवित्र है जिससे हमारे घर का माहौल धर्म में बना रहे, और जिस धन से धर्म में माहौल न बने वो धन पवित्र नहीं कहा जा सकता। तो आप सभी व्यापारी वर्ग को साधुवाद, धन्यवाद, और आपके बच्चे यूं ही भगवत भजन करें, यही प्रार्थना के साथ ईश्वर से प्रार्थना, ये कोरोना आपके घर में कभी प्रवेश न कर सके। आप सब सुरक्षित रहें, आनंदचित रहें, प्रिया कांजू सरकार आप सबके ऊपर कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। आप सबका गोविंद भला करें। राधे राधे। राधे राधे। श्री स्वामी गुरु जी, आपके श्री मुख से हम लोग जो अपने आपके द्वारा कहे गए महाकरुणा योद्धा, ये एक हमें बहुत ही बड़ा मंत्र मिला है। जैसे हम अपने जिंदगी में ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, इस तरह से आपने जो हमें ये कह करके संबोधन किया, इससे हमारा काफी उत्साह बढ़ा है और हम सभी आपके बहुत बहुत कृतार्थ हैं कि आपने ये समय निकाल करके हम सभी लोगों का उत्साह वर्धन बढ़ाने का काम किया है। और ये आप तक पहुंचने का श्रेय जो जाता है, स्वामी जी, अभी हम लोग के इस वेबिनार के माध्यम से वो जुड़े हुए नहीं हैं। हमारे बहुत ही करीबी और हमारे रिश्तेदार अयोध्या सेठ जी जो बॉम्बे में हैं, जो आपका 9 दिन का सत्संग उन्होंने बनारस में कराया था, उन्हीं के श्रेय से, उन्हीं के सहयोग से हम आप तक पहुंचे हैं। उनको भी इस वेबिनार के माध्यम से आपके सामने साक्षी मान के उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस कोरोना काल में हम सभी व्यापारियों ने लोगों को, जैसा आपने कहा, जो आपने वीडियो पे देखा होगा, और हम सभी लोगों ने लोगों को ऑक्सीजन देने का काम किया। पिछले लॉकडाउन में तो हम लोगों ने हमारे राष्ट्रीय स्तर पे 2 करोड़ जरूरतमंद लोगों को सुबह शाम भोजन कराने का पूरे देश भर में हम लोगों ने अभियान चलाया था। और आज से ही आपको मैं बता दूं कि आज से ही हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जिस ऑक्सीजन की वजह से हमारे लोग मरे हैं, हम लोग आज से संकल्पित हैं कि उस ऑक्सीजन के लिए हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू करेंगे और पूरे भारतवर्ष में 2 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। बिहार ने, हमारे कैट बिहार ने 50,000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है, स्वामी जी। और ये बहुत ही अच्छा सहयोग है कि आपके समक्ष ही हम सभी लोग ये सब चीज कर रहे हैं और आपका आशीर्वाद मिला। और अगर आपका आदेश हो तो कुछ हमारे व्यापारी लोग आपको चरण वंदन करना चाहते हैं अपने वाणी से, तो अगर आपका आदेश हो तो हम उनको इजाजत दें, वरना जैसा आप कहें गुरु जी। जी जी, कोई नहीं, करिए, आप करिए। जी, गणेश खेमका जी, आप शायद गुरु जी के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे। गणेश खेमका जी जो हमारे कैट बिहार के उपाध्यक्ष भी हैं। गणेश खेमका जी, नेहा जी, नेहा जी, अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, मेरी आवाज जी जी बोलिए। आ रही है, बोलिए बोलिए गणेश खेमका जी। जी महाराज जी,
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणं प्रमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। महाराज जी, आप विष्णु चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपकी कथा मैंने कई बार श्रवण किया है महाराज जी, देखा है। मेरा समुचित एक परिचय खाली मैं दे देता हूँ। मेरा नाम गणेश कुमार खेमका, गीता प्रेस कल्याण श्री राधेश्याम जी खेमका का मैं लड़का भतीजा हुआ। आपको दोबारा प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, आपने भी कुछ जो कथाओं में कुछ प्रसंग बताए हैं, कुछ हो सकता है नेटवर्किंग कारण कई लोगों ने आपकी बात का पूर्णतः श्रवण नहीं किया। इसे आपने भी बताया कृष्ण पक्ष की अष्टमी से सरसों का तेल का दीपक घर के बाहर जलाना चाहिए। संभवतः अगर सबने सुना हो तो, नहीं सुना हो तो दोबारा महाराज जी से मैं निवेदन करूंगा, उसको सबको बताएंगे। एक अनमोल चीज है, इससे भी बहुत लोगों को लाभ मिलेगा अपने व्यवसायिक उत्थान में। दूसरी बात है जी कि आपने भी नमः शिवाय और वो गंगा जल जो भगवान शिव पर दिया, ये अकूट बात कहा। भगवान विश्वनाथ ने भी और त्र्यंबकेश्वर महादेव ने जो अपने महामृत्युंजय महादेव है, उसमें भी इस बात का वर्णित आता है कि जो व्यक्ति भी गंगा जल जलपत्र को छकते हैं, उसके बहुत से बड़े कष्ट निवारण हो जाते हैं। महाराज जी, बहुत अच्छा लगा। अगर संभव हो तो आप इसी समय में या 15 दिन 1 महीने के बाद हमारे अशोक वर्मा जी दोबारा आपसे आग्रह करें तो हम व्यवसायियों को दोबारा समय देने का कष्ट करेंगे, ताकि हम लोग का और भी सकारात्मक विचार सोच प्राप्त हो सके। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद खेमका जी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नेहा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज बोले। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर अनम्यूटिंग मी एंड इतना ही बोलूंगी कि आज जो भी गुरुजी ने कहा, डेफिनेटली हम हर एक लोग जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं, सभी लोग अपनी लाइफ से रिलेट कर रहे हैं। जितना भी उन्होंने बोला कि चाहे वो दीपक जलाने की भी बात उन्होंने की कि आप दीपक जलाइए, उसके बाद आप उसका जो तेल है पीपल के वृक्ष में डालिए, ये सब काफी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब ये हम लोग करते हैं, इसके जो रिजल्ट होते हैं कुछ बोलते हैं ना कि अलग लेवल के ही होते हैं। तो थैंक यू सो मच आज जो आपने हम लोग को मौका दिया गुरुजी को सुनने का। एंड गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच। कृष्ण लाडली सोनिया जी भी आप कुछ कहना चाहती हैं जी? आप कुछ कहना चाहती हैं जी? मैं आपसे उनको धन्यवाद देते हुए एक बात और कहना चाहूंगा। यहाँ पत्नियों के घर से मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ सेवा धाम में, वो यज्ञ है रुद्राभिषेक मॉर्निंग, और 2 बजे से शिव कथा का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा भाव हमने लिया है कि 1 से 1.25 अपनी आहुति देंगे, अपनी भावनाओं की, अपने। तो आप सब पे जब जब भी समय मिले तो हमारे करना चाह रहा है, मन से बात कर लो। यूट्यूब चैनल पर अभी उस पर ये प्रोग्राम निश्चित, चाहे 10 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए आप सब ओम नमः शिवाय लिखें, और उससे जो प्राप्त आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक सनातनियों का घर। तीसरी वेव भी आ सकती है, तीसरी वेव आए पर हम न कर सके, इसलिए हम ये शिव कथा यहाँ पर कर रहे हैं। रुद्राभिषेक में निवेदन करूंगा जो मुझे सुन रहे हैं इस समय, आप सब भी, और आप सब सुरक्षित रहें, बी सेफ। धन्यवाद।